जहाँ मैं जा रहा हूँ वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, वो इतिहास है, वो परंपरा है। उत्तर प्रदेश में समोसों का जो मसाला होता है वो इतना अल्टीमेट होता है जिसके स्वाद का आनंद ही कुछ और है। चाय का भी अपना अलग ही आनंद होता है सफ़र में। घर की चाय आराम देती है और सफ़र की चाय हिम्मत। हेलो। तो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, अगले व्लॉग में मैं ये रहस्य उजागर करूंगा कि मैं कहाँ आया हूँ। ये रहा बस स्टॉप, शोर है, भीड़ है, भागदौड़ थोड़ी कम है, दोपहर का टाइम है। इससे मैं जाने वाला हूँ तो मैं चलता हूँ बस की तरफ। तो मैं फिर आ चुका हूँ कानपुर बस स्टॉप पे। आप देख रहे हैं बहन के घर से निकल चुका हूँ, दिल में ढेरों दुआएं लेकर। बहन क्या था, एक ऐसा भाई जो जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन अपनी बहन के लिए दिल में ढेर सारा प्यार है। तो आपका 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का फिर से सफ़र में है। तो चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं। बहुत उधेड़-बुन में रहने के बाद जब मैं बस स्टॉप पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं शुरुआत ऐसी जगह से करूं जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन इस बार एक्सपीरियंस कीजिएगा अपने सीकर के साथ। तो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जगह है और सफ़र का मज़ा नाम से नहीं अनुभव से आता है। तो बने रहिए अपने सीकर के साथ। ये मेरा बैग, सामान रख दिया गया है, आप देख रहे हैं। ओ तेरी की बस है, वो भी उत्तर प्रदेश परिवहन, भगवान भला करे। खिड़की वाली सीट मिल गई है, बस अभी चली नहीं है। तो जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। यहाँ पे पूरा लोहे की जाली रखी हुई है। अब इसके बगल में आप बैग रखते हैं तो बैग का क्या असर होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। ये देखिए, पूरा पैर भी जख्मी हो सकता है, जो मुझे लगते लगते अभी बचा। इस जाली का कमाल आपको मेरे पैरों में दिख रहा होगा। तो ये बस जो है वो कानपुर बस स्टॉप से निकल चुकी है और बस अपने सीकर सन्यासी के साथ बने रहिए, चलते हैं नए सफ़र पे। ये इस तरफ से बस निकलेगी अभी, बहुत सारा ट्रैफिक जाम क्रॉस करके। कानपुर से जब गाड़ी आगे बढ़ी तो ये गंगा जी जो कानपुर ब्रिज क्रॉस करते वक्त पड़ती हैं, तो ये गंगा जी का स्वरूप, कानपुर की गंगा जी। और फिर ये पूरा ब्रिज है जो सालों के बाद ये अनुभव आ रहा था। आसपास बगल में ये खेत का नज़ारा, खेत तो अभी बहुत आएंगे आने वाले रास्ते में। ये थोड़ी देर के लिए बस ब्रेक के लिए रुकी थी। अब ब्रेक आप समझ ही सकते हैं बस में ब्रेक किस चीज़ के लिए होता है। तो फिर बस में बैठा, बस फिर चल पड़ी और ये चलते हुए बस से नज़ारे आसपास के जो आपको दिख रहा होगा, ये गांव की बाज़ार है। कोई जहां मैं जा रहा हूं उसके रास्ते में कानपुर से आगे निकलते ही ये रास्ते में एक लोकल गांव के बाज़ार का दृश्य है। गांव के बाज़ार का दृश्य ऐसा होता है जो इतना कलरफुल होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा कितना रंग बिरंगा, इतना खूबसूरत, इतना प्योर माहौल होता है। सारे गाँव वाले आके बेचते हैं और अपनी अपनी चीज़ें, फल, कपड़े, जो गांव में अक्सर बोला जाता है गुरुवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, सोमवार बाज़ार या रविवार बाज़ार, तो उस तरह की बाज़ार का एक दृश्य होता है।
बाज़ार अक्सर लगती है, लेकिन कोई एक हफ्ते का ख़ास दिन होता है जिस दिन को बाज़ार का दिन कहा जाता है। और ये देखिए फिर से खेत शुरू हो चुके हैं और कितना आँखों को और दिल को सुकून देने वाला दृश्य होता है ये। जब आप बस में बैठते हैं तो बस में सिर्फ सफ़र नहीं होता, बहुत सारे नज़ारे होते हैं जो आपके दिल को नई नई बातें और नए नए विचार देते रहते हैं। ये देखिए पटरी, गांव की पटरी, कितना अच्छा दृश्य है। और ये आसपास पड़े हुए लकड़ी के कट्टे आपको दिख रहे होंगे। आज जहां मैं जा रहा हूं वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, वो इतिहास है, वो परंपरा है। भारतवर्ष के सनातन की एक ऐसी जगह है, एक जहां कहते हैं कि वहां की मिट्टी में कहानियां हैं, वहां की हवा में मंत्रों की गूंज महसूस होती है। तो आपका सीकर भी इसीलिए वहां जा रहा है, उस जगह को महसूस करने, अनुभव करने। ये एक रास्ते का बहुत अहम स्टेशन है जहाँ पर ज़्यादातर बस खाली हो जाती है लगभग। इसको संडीला कहते हैं। तो संडीला में यहाँ पर जो उतरने वाले लोग थे वो उतर कर ये संडीला के जहाँ पर बस रुकती है वहाँ का नज़ारा संडीला का। बस संडीले में आके खड़ी हो गई है, तो मैं संडीले में चाय पीने के लिए उतरा हूँ। संडीला में बस खड़ी हुई तो चाय पीने लगे। चाय का भी अपना अलग ही आनंद होता है सफ़र में। घर की चाय आराम देती है और सफ़र की चाय हिम्मत। और आपको तो पता ही है कि आपका सीकर हिम्मत का कितना बड़ा आदी है और कितना बड़ा शौकीन है। उत्तर प्रदेश में समोसों का जो मसाला होता है वो इतना अल्टीमेट होता है, जिसके स्वाद का आनंद ही कुछ और है। संडीला है तो राठौर फास्ट फूड के नूडल भाई साहब से ज़रूर खाएं। आज की यात्रा मुझे याद दिला रही है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है और शिकायत तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया इंतज़ार कर रहा होता है। जिस जगह के लिए मैं निकला था उस जगह मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन नाम अभी भी नहीं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आपका सीकर
बिना सपोर्ट के निकला था, आज भी बिना सपोर्ट के ही हूँ, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं और मेरा मोबाइल कैमरा मेरे साथ है, मेरे रास्ते हैं और सबसे बड़ी बात मेरा विश्वास मेरे साथ है। और सीकर, आपका सीकर सन्यासी हालात से छूटा नहीं हुआ करता, हालात बदलते रहते हैं और सीकर चलता रहता है। बहन के घर से निकल आया हूँ फिर से अपने अकेलेपन के साथ, और अकेलापन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता ही है। अकेलापन मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरा सबसे बड़ा साथी है। और सब लोग टेंशन में थे कि घर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, जाओगे कहाँ, रुकोगे कहाँ, फिर से क्या होगा। तो मैंने सबको बोला कि भाई मैं बेघर नहीं हूँ, मैं तो कहीं भी रुक जाऊँ वही मेरा घर है, क्योंकि मैं हूँ आपका सन्यासी, सीकर सन्यासी, तो सारा भारतवर्ष मेरा है। और इसी सोच के साथ मैं निकला था, इसी जर्नी पे निकला था। तो हाँ, और जो सो कॉल्ड नहीं कह सकते, एक जेन्युइन समाज का एक धारणा होती है कि भाई बिना पैसों के गरीब हो एंड ऑल दैट, कि पैसे नहीं है, तो वो भी नहीं है। मैं गरीब नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अनुभव है, और आज की दुनिया में अनुभव हर किसी के पास नहीं हुआ करते। और मेरे ख्याल से आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी का ऐसा मानना है कि अनुभव से बड़ा बैलेंस और ताकत कुछ नहीं होता। एक्चुअली बस से सफ़र करके यहाँ तक आने का एक मोटिव और था, क्योंकि ये पास था, और दूसरा ये ख़ुद को याद दिलाना था कि मैं क्यों निकला था। ख़ुद का सुर पकड़ने निकला था, जो घर पहुँचने के बाद बहन के यहाँ मेरा एक जो पहाड़ों वाला सुर था, जो एक आवाज़ थी, वो थोड़ा उसका सुर बदल गया था। उस सुर को पकड़ने निकला था, ख़ुद को याद दिलाने निकला था कि मैं क्यों निकला था। और इन सब के साथ ठीक है, मैं बहन के यहाँ रहा, बहन के लिए दुआ है, परिवार के लिए प्यार है, और रास्ते जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं उनके लिए सम्मान। तो फिर से शुरू होगा अब एक नया अध्याय आपके साथ, तो तैयार रहिए, क्योंकि जिस जगह मैं पहुंचा हूं वो एक बहुत पवित्र भूमि है, कोई साधारण जगह नहीं है। तो बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ। हेलो। इस जगह पर सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरा एरिया सज रहा है,
दुकानें लग रही हैं और पूरा मेले की तैयारी हो रही है और मैं पहुंच चुका हूं। तो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, अगले व्लॉग में मैं ये रहस्य उजागर करूंगा कि मैं कहाँ आया हूं। तो बने रहिए। आज के लिए ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।